चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि भाई एफ एक्स जो है वो इसके इक्वल है। देखो ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है जिनमें इनके इनके पेयर बनते हैं, इनके इनके पेयर बनते हैं, इस तरीके से पेयर बना के करने होते हैं। बट यहाँ पे पेयर बनाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एफ एक्स को देखते हैं। एफ एक्स को ध्यान से देखा, देखो यहाँ पे नीचे में भी 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर भी 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस 8 और नीचे कितना आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2x प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 3 और प्लस 16, ऐसा आ जाएगा। चलिए तो यहां से देखो यहाँ पे भी एक जगह, ठीक है। फिर ऊपर में एक और 2 को कॉमन ले लिया हमने, 2 को कॉमन ले लिया तो ये 2 रेज टू पावर x प्लस 4 बन गया। और नीचे यहाँ पे 2 रेज टू पावर x प्लस 4 जैसा कोई फैक्टर बना सकते हैं तो वो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x है। और इधर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 रेज टू पावर x इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर x इंटू 4 और प्लस 16 है। तो यहां से 2 पार्ट्स में अलग अलग कर देता हूं भाई। 2 इंटू 2 रेज टू पावर x है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस यहाँ से 2 की पावर जो 3 है, इसको हमने 2 को तो अलग ब्रेक किया, 2 के स्क्वायर को अलग ब्रेक किया और 2 की पावर x को अलग ब्रेक किया। तो यहां से इस 2 को 1 और 1 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x, फिर साथ में कितना आ जाएगा प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर x और प्लस अगेन 4 इंटू 2 टू द पावर x और प्लस 16। यहाँ दोनों जगह से 2 टू द पावर x कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 4 और यहाँ दोनों जगह से 4 कॉमन ले लिया तो 2 टू द पावर x प्लस 4। तो बेसिकली ये 2 टू द पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, वो भी दिख सकता था। तो यह आंसर फाइनली हमारे पास में आ गया 2/2 रेज टू पावर x प्लस 4, ठीक है। हमेशा ये इस फॉर्म में गिवन होता था जब कभी भी क्वेश्चंस पूछा जाता था, बट इस बार इन्होंने क्वाड्रेटिक बना करके दी जहां पे ऊपर और नीचे से एक एक फैक्टर कैंसिल हो रहे थे, ठीक है। अब इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो ऑफ कोर्स यहां से f ऑफ x मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है fx है, अच्छा ये तो गिवन ही है, ये आ गया हमारे पास में fx। तो fx प्लस f ऑफ 4 माइनस x, इनकी वैल्यूज चेक करी हमने। तो fx तो ये रहा 2/2 रेज टू पावर x प्लस 4 और f ऑफ 4 माइनस x कितना आ जाएगा 2/2 रेज टू पावर 4 माइनस x प्लस 4। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, कैसे करेंगे इसको, एक काम करो माइनस x को 2 की पावर x में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 इंटू 2 की पावर x ऊपर चला जाएगा, ये 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 रेज टू पावर x और ये इधर कितना आ जाएगा 2/2 रेज टू पावर x प्लस 4, ठीक है। यहां से और क्या बन सकता है हमारे पास में, तो 4 4 दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो 2/2 रेज टू पावर x प्लस 4 प्लस ये इधर 4 कॉमन लेंगे तो ये 2 रेज टू पावर x, नीचे कितना आ जाएगा 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक और 4 बच जाएगा, इधर 2 टू द पावर x बच जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने, यहाँ पे ये तो ठीक किया है, ये 2/2 रेज टू पावर x बनना चाहिए। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये ऐसा बनेगा, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो fx जो है वो अपने पास में कितना आया 2 रेज टू पावर x प्लस 4, ये तो हमारे पास में fx आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे कितना आया, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना मिल रहा है हमें, चलो इनको ऐड करते हैं। देखिए ये कितना आएगा हमारे पास में, कांस्टेंट आना चाहिए क्योंकि ट्रू अपॉन, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया 2/2 रेज टू पावर x प्लस 4, इसको कॉमन ले लिया। यहाँ से तो मिला हमें 1, नहीं एक सेकेंड, ये कॉमन नहीं आएगा ना, ऐड ही होंगे ये तो, चलो ऐड ही कर लेते हैं। तो 2/2 रेज टू पावर x प्लस 4 प्लस हाफ ऑफ 2 रेज टू पावर x अपॉन 4 प्लस 2 रेज टू पावर x। तो यहाँ नीचे से कॉमन ले लेते हैं 2 रेज टू पावर x प्लस 4, ये इधर कितना हो जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर x और नीचे कितना आ जाएगा 2।
तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, हाफ आ गया। सही बात है। तो बेसिकली हर जो पेयर है वो कितने आ रहे हैं, उनका सम जो है वो आ रहा है हमारे पास में हाफ। तो कितने पेयर बनेंगे सबसे पहले तो ये सोचते हैं। तो 1 से लेके 59 तक, अगर 60 तक होता तो हमारे पास में कितने पेयर्स बनते, 30। एक कम हो गया, एक कम हो गया तो इसका मतलब है 59 ही बचे, तो पेयर इसके हिसाब से कितने बनेंगे, 29, और फिर भी एक रिमेनिंग बच जाएगा। 29 तो पेयर हो गए, तो 29 इंटू तो हाफ हो जाएगा। अब इनकी जो मिडिल टर्म है वो वाला बचेगा, क्योंकि वो किसी के साथ पेयर नहीं कर पाएगा। 1 और 59 इनके बीच की जो मिडिल टर्म आएगी वो कितनी होगी। तो देखो अगर हमारे पास में 59 टर्म्स हैं, तो ऑफ कोर्स 28 टर्म्स इस तरफ होंगी, 28 टर्म्स दूसरी तरफ होंगी। तो डेफिनेटली ही 30th टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी, 30th टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी। 30 का मतलब f ऑफ 30/15 होगी, विच इज बेसिकली f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं ना, f ऑफ 2। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो f ऑफ 2 प्लस 29 पेयर, और हर पेयर का सम कितना है, हाफ। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। f ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो ये रहा fx में x की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 और प्लस 29/2, ये कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 29/2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 तो एलसीएम आ गया, और 29 इंटू 2 कितना आ गया। अच्छा इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करवा के आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 29, और इधर कितना आ जाएगा, 2, या फिर एक, हाँ चलो 4 इंटू 29, तो 30 इंटू 4 कितना होता है, 120। 120 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 120 माइनस 4, या फिर 120 माइनस 2 ही कर देते हैं, तो 118 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 118 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।